माना कि भूल तो हम सब से ही हुई है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। कई लोग क्या बोलते हैं कि आप भगवान भगवान गाते रहते हो, अब आपके भगवान कहाँ गए? महामारी पड़ रही है, भगवान चुप क्यों बैठे? अरे भगवान तो उस समय भी चुप बैठे थे जब हम पशुओं को मार मार के खा रहे थे। भगवान तो उस समय भी चुप बैठे थे जब हम वृक्षों को काट काट करके इस विश्व को नष्ट कर रहे थे। भगवान कुछ नहीं बोलते। जैसे एक परीक्षा चलती है, जब एग्ज़ाम चलता है तो जो एग्जामिनर होता है, मास्टर जी जो होते हैं, वो राउंड लगाते रहते पूरी क्लास में, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे के में झांक तो नहीं रहा, तो देखते रहते हैं घूम घूम करके, और झांक के देख भी लेते हैं कि कितने पन्ने भर दिए, कितने बाकी हैं, और ये भी देख लेते हैं कि उत्तर सही लिखा है या गलत लिखा है। पर ये देखने के बाद भी अगर मान लीजिए हमने उत्तर सही लिखा है और मास्टर जी ने देख लिया कि सही उत्तर है, तो उसी समय मास्टर जी पीठ थपथपा के ये नहीं कहेंगे कि हाँ शाबाश बेटा बिल्कुल सही लिखा है तूने, और अगर गलत उत्तर लिख दिया तो रोकते भी नहीं हैं कि नहीं नहीं तू गलत लिख रहा है। वो चुपचाप बस देखते हैं, तू सही कर, सही लिख या गलत लिख, वो कुछ नहीं बोलेगा। मास्टर जी का काम शुरू कब होगा? जब वो कॉपियां मिल जाएंगी और जब उनको चेक करने का समय आएगा, फिर वो नंबर देंगे, फिर बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी भगवान बैठे बैठे बस देखते हैं मानव को, तू अच्छा करे या गलत करे, भगवान टोकेंगे नहीं। पर जब उसके परिणाम का समय आएगा, रिजल्ट का जब समय आएगा, तो वो रिजल्ट केवल और केवल भगवान के ही हाथ में होता है। तो माना कि हम सबकी ही भूल थी, हम सब ने ही कुछ ना कुछ अपराध किए हैं, जिसका परिणाम आज ये है कि हमें इतनी बड़ी आपत्ति, इतनी बड़ी, आप सोच के देखिए, सांसों के लिए हम तरस रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा। और कुछ चित्र तो ऐसे देखने में आ जाते हैं कि देख कर के बस दिल से एक ही प्रार्थना निकलती है कि हे गोविंद रक्षा करो। अब इस विश्व पर बहुत कहर आया है, बहुत आपत्ति आई है, और वैसे भी भारत जो राष्ट्र है ये तो भगवान के ही भरोसे जीता है, भगवान के ही विश्वास पर जीता है। तो हे गोविंद अब तो सबकी रक्षा करो। और आशा है कि प्रभु हम सब की पुकार अवश्य श्रवण करेंगे